श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। देखिए, हिंदी में रसखान जी का पद्य है सवैया छंद में। ध्यान से सुनिए। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछुटोना सुकै रसखान, हिय में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। यही सवैया छंद हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द जा दिन ते। गयो है। पद्यांश के बाद फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस पद्य में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का सुंदर वर्णन किया गया है। इस पद्य में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या सुनिए। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी अपने अन्य सखियों से कह रही है कि जब से वह नंद का लाला श्री कृष्ण यहाँ आकर के वृंदावन के जंगलों में अपनी गायों को चराया है, तथा मोहनितान तानन गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाई गयो है, और अपने मधुर धुन में गोधन नामक सुंदर गीत को गा करके बंसी बजाया है, तब से हम लोगों के मन को ही रिझा गया है, अर्थात मुग्ध कर लिया है। वा दिन सो कष्टोना कै रसखान, हिय में समाई गयो है। जैसे लगता है कि वह रस की खान श्री कृष्ण हम लोगों के ऊपर कोई जादू टोना करके हमारे हृदय में ही बस गया है। कौन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो।
क्योंकि तब से सभी गोपियाँ किसी छोटे बड़े से शर्म नहीं करती हैं, अदब उनकी अदब नहीं रखती हैं, बल्कि सभी खुल करके श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी हैं। अब जैसे लगता है कि संपूर्ण ब्रज के लोग श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, अर्थात उसके प्रेम के बस में हो गए हैं। व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। जा दिन ते वह नंद को छोहराया, बन धेम चराई गए वह। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी अपनी अन्य सखियों से कह रही है कि हे सखियों, जब से वह नंद का लाल श्री कृष्ण यहाँ आकर के वृंदावन के जंगलों में अपनी गायों को चराया है तथा गोधन नामक सुंदर गीत को अपने मधुर धुन में गाया है, अपनी बंसी बजाया है, तब से हम लोगों के मन को ही रिझा लिया है, अर्थात मुग्ध कर दिया है। वह दिन सो कष्टो न कह रसखान ही में समाई गए। जैसे लगता है कि वह हम लोगों के ऊपर कोई जादू टोना करके या कोई टोना टोटका करके हम लोगों के मन को ही अपने प्रेम के बस में करके हमारे हृदय में आकर के समा गया है, अर्थात बस गया है। क्योंकि कौन काहू की कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाए गए हो। क्योंकि तभी से कोई गोपी छोटे बड़े का शर्म नहीं करती है, अर्थात सभी खुल करके श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी हैं। जैसे लगता है कि संपूर्ण ब्रज के लोग श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, अर्थात उसके प्रेम के वशीभूत हो गए हैं। इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में गोपियों की श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। इस पद्य में गोपियों की श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा मुहावरेदार ब्रज है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा मुहावरेदार तथा ब्रज है। नंबर 3, इस पद्य में या इस सवैया छंद में श्रृंगार रस है। नंबर 4, इस पद्य में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार है। इस सवैया छंद में या इस पद्य में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 5, इस पद्य में सवैया छंद है। इसके बाद दूसरा पद्य सुनिए। दूसरा पद्य है आपका, कान भये बस बाँसुर के अब कौन सखी हमको चही हैं, निषदंश रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही हैं, जिन मोह लियो मन मोहन को रस खान सदा हमको दही हैं, मिलियाओ सबे सखी भाग चलें अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, कान भय। बसुरी रही हैं।
पद्यांश के बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के सवये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कबीर रस खान जी हैं। संदर्भ के बाद हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग सुनिए ध्यान से। इस पद्य में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। इस पद्य में गोपियों का श्री कृष्ण की बंसी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या सुनिए। कान भये बस बांसुर के अब कौन सखी हमको चाहिए। एक गोपी अपनी अन्य सखियों से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के प्रेम के बस में हो गए हैं। हमको चाहने वाले अर्थात हम गोपियों से प्रेम करने वाले अब नहीं हैं, क्योंकि निसदंश रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही। क्योंकि यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है, एक पल भी उनका साथ छोड़ती नहीं है। इसलिए इस बांसुरी रूपी सौतन के कष्ट को अब हम सब नहीं सहन कर सकेंगी। क्योंकि जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दही। क्योंकि जिस बांसुरी ने सबके मन को मोहने वाले रस के खान श्री कृष्ण के मन को ही मोह लिया है, अपने प्रेम के वशीभूत कर लिया है, वह ईर्ष्यावश हम गोपियों को हमेशा जलाती ही रहेगी, परेशान करती ही रहेगी। इसलिए मिलियाओ सबे सखी भाग चलें। उपाय बता रही है अपनी अन्य सखियों को, मिलियाओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। इसलिए हे सखियों, आओ हम सब एक साथ मिल कर के यहाँ से कहीं अन्यत्र भाग चलें। अब यहाँ ब्रज में श्री कृष्ण केवल बांसुरी को लेकर के ही रहेंगे। व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। एक गोपी अपनी अन्य सखियों से कह रही है कि हे सखियों, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी के प्रेम के बस में हो गए हैं। हम लोगों को चाहने वाले अर्थात हम लोगों से प्रेम करने वाले नहीं हैं। निसदोष रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है। क्योंकि यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। इसलिए इस बांसुरी रूपी सौतन के कष्ट को, डाह को, जलन को हम सब गोपियाँ सहन नहीं कर सकती हैं। क्योंकि जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दे। क्योंकि जिस बांसुरी ने सबके मन को मोहने वाले, सबके मन को मुग्ध करने वाले मनमोहन के मन को ही मोह लिया है, इसलिए वह अपने अधिकार बस हम लोगों को परेशान करती ही रहेगी, जलाती ही रहेगी। मिलियाओ सबे सखी भाग चलें। इसलिए आओ हम सब गोपियाँ एक साथ यहाँ से कहीं अन्यत्र भाग चलाएं। अब श्री कृष्ण बांसुरी को लेकर के ही अकेले यहाँ ब्रज में रहेंगे। ठीक। इसके बाद हेडिंग आप देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य ध्यान से सुनिए। नंबर 1, इस पद्य में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। नंबर 1, इस पद्य में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा मुहावरेदार ब्रज है। इस पद्य की भाषा मुहावरेदार ब्रज है। नंबर 3,
इस पद्य में श्रृंगार रस है। इस पद्य में श्रृंगार रस है। नंबर 4, इस पद्य में सवैया छंद है। नंबर 4, इस पद्य में सवैया छंद है। और नंबर 5, इस पद्य में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। नंबर 5, इस पद्य में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। ठीक, अब शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।